गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने ईथर्स के क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया था। ईथर्स का क्लासिफिकेशन अपन ने दो आधार पर किया था। एक तो ईथर्स की प्रकृति के आधार पर और दूसरा ईथर की सिमेट्री के आधार पर। ईथर की प्रकृति के आधार पर ईथर्स को दो भागों में क्लासिफाई किया था। एक तो एरोमेटिक ईथर और एलिफेटिक ईथर। जो एलिफेटिक ईथर होते हैं उनमें ऑक्सीजन परमाणु से बंधित दोनों ग्रुप एलिफेटिक नेचर के होते हैं, और जो एरोमेटिक ईथर होते हैं उनमें ऑक्सीजन परमाणु से बंधित या तो एक ग्रुप या दोनों ग्रुप एरोमेटिक नेचर के होते हैं। ऐसे ईथर्स को अपन ने एरोमेटिक ईथर कहा था। दूसरा आधार जो था क्लासिफिकेशन का वो था उन ईथर्स की सिमेट्री। यदि ऑक्सीजन परमाणु से बंधित दोनों समूह सेम हैं तो ऐसे ईथर्स को अपन ने सिमेट्रिक ईथर कहा था, जैसे डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। इन सभी ईथर्स में ऑक्सीजन परमाणु से बंधित दोनों समूह समान हैं। इस वजह से इन ईथर्स को अपन ने सिमेट्रिक ईथर कहा। दूसरा जो अनसिमेट्रिक ईथर्स हैं उनमें ऑक्सीजन परमाणु से बंधित दोनों समूह समान नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, जैसे इथाइल मिथाइल ईथर। इस ईथर के अंदर एक समूह तो इथाइल है और दूसरा मिथाइल है। इस वजह से ऐसे ईथर्स को अपन ने अनसिमेट्रिक या कहूं अनसिमेट्रिकल ईथर कहा। इतना अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन ईथर्स के नामकरण का अध्ययन करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ द ईथर्स। ईथर्स का नामकरण भी दो आधार पर किया जाता है। एक तो सामान्य नामकरण और दूसरा आईयूपीएसी नामकरण। जो सामान्य नामकरण होता है, कॉमन सिस्टम जो होता है, उसमें जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स का जो नामकरण किया जाता है वो बाइवेलेंट ऑक्सीजन से बंधित जो ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, उनका नामकरण पहले किया जाता है और लास्ट में ईथर लगा दिया जाता है। इन कॉमन सिस्टम ethers are named according to the groups bonded to oxygen atom। ऑक्सीजन एटम से जो दो ग्रुप्स बॉन्डेड हैं, पहले इनका नामकरण किया जाता है, इनका नाम लिखा जाता है और लास्ट में ईथर शब्द लगा दिया जाता है। The two groups bonded to functional group are written alphabetically followed by the word ether। यहां ये एग्जाम्पल देखिए, ये एक ईथर का एग्जाम्पल है। इस बाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो इथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो सामान्य यानी कॉमन सिस्टम में पहले इन ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं इनका नाम लिखा जाएगा और बाद में ईथर लिखा जाएगा। अब एक तो मिथाइल है और दूसरा ग्रुप क्या है, इथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इथाइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। तो इथाइल मिथाइल ईथर। सेकंड एग्जांपल देखिए, इस ऑक्सीजन परमाणु से बंधित एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक ब्यूटाइल ग्रुप है। अब मिथाइल ग्रुप और ब्यूटाइल ग्रुप को यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो पहले ब्यूटाइल ग्रुप लिखा जाएगा और बाद में मिथाइल ग्रुप लिखा जाएगा, और चूंकि ये ईथर है तो लास्ट में ईथर लिखा जाएगा। तो ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तीसरा एग्जांपल देखिए, इस ऑक्सीजन एटम से इधर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इथाइल है और इधर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो भी इथाइल है। तो इसका नामकरण में इथाइल से पहले डाई शब्द का इस्तेमाल किया गया, डाई वर्ड लिखा है, डाई इथाइल ईथर। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इधर तो इथाइल ग्रुप है और इधर जो ग्रुप है वो फिनाइल ग्रुप है। अब
इथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप को यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो पहले इथाइल ग्रुप लिखा जाएगा, फिर फिनाइल ग्रुप लिखा जाएगा, इथाइल, फिनाइल, ईथर। ये देखिए, ये जो ग्रुप है ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है। यदि टर्शरी ब्यूटाइल और मिथाइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो ब्यूटाइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा, बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो टर्शरी ब्यूटाइल, मिथाइल, ईथर। ये तो इनका कॉमन नोमेनक्लेचर था, सामान्य नामकरण था। अब अपन देखते हैं इनका IUPAC नामकरण। IUPAC सिस्टम के अंदर जो ईथर्स होते हैं उनका नामकरण एल्कोक्सी, एल्केन किया जाता है। यानी एक वर्ड तो होगा एल्कोक्सी और दूसरा वर्ड होगा एल्केन। जो एल्कोक्सी वर्ड होता है वो यूज किया जाता है ऑक्सीजन और वह ग्रुप जो छोटा ग्रुप है जिसमें कार्बन की संख्या कम है, इन दोनों को मिलाकर के एल्कोक्सी वर्ड का यूज किया जाता है। और एल्केन दोनों ग्रुपों में से वह ग्रुप जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है उसको अपन पेरेंट ग्रुप मानते हुए ईथर्स का नामकरण करते हैं। द शॉर्टर एल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन आर नेम्ड एज एल्कोक्सी ग्रुप। इस एग्जाम्पल को देखिए, ये यदि सामान्य इसका नामकरण देखें तो ये तो मिथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल ग्रुप है। तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये तो सामान्य नामकरण हो गया। और IUPAC नामकरण यदि देखें तो पहले अपन दोनों ग्रुपों को में से उस ग्रुप का चयन करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। जैसे इसके अंदर 1, 2, 3 3 कार्बन है और इधर एक ही कार्बन है, तो पेरेंट ग्रुप जो हुआ वो प्रोपाइल जो ग्रुप है ये पेरेंट ग्रुप हुआ, और दूसरा जो ग्रुप है वो मिथाइल, वो सेकेंडरी ग्रुप हुआ। अब जो स्मॉल ग्रुप है उसको और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों को एज ए प्रतिस्थापी की तरह नामकरण में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। अब जो पेरेंट ग्रुप है इसमें इसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में एक नंबर उस कार्बन को दिया जाता है जो ऑक्सीजन परमाणु से बंधित होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए 1, 2 और 3 कार्बन है, तीनों की नंबरिंग इस तरीके से की गई है। ये जो ग्रुप है ये CH3 ग्रुप तो मिथाइल ग्रुप है और इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पड़ गया मिथोक्सी ग्रुप। और ये एल्केन है और एल्केन में चूंकि इसमें 3 कार्बन है तो इसका नाम पड़ गया प्रोपेन। तो इसका IUPAC नामकरण यदि करें इस कंप्लीट ईथर का तो ये हो जाएगा 1-मिथोक्सी प्रोपेन। इधर इस टेबल के अंदर यहाँ तो एल्काइल ग्रुप दिखाए गए हैं और इधर ये इनका नाम लिखा गया है, और ऑक्सीजन यदि जुड़ा हुआ है तो एल्कोक्सी ग्रुप हो गया और इसका नाम इधर लिखा हुआ है। यदि मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप ईथर के अंदर है तो इसका मिथोक्सी ग्रुप हो जाएगा, इथाइल ग्रुप का इथोक्सी हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप का आइसोप्रोपोक्सी हो गया, और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का टर्शरी ब्यूटोक्सी हो गया, और फिनाइल ग्रुप का हो गया फिनोक्सी। ये एल्कोक्सी ग्रुप्स के नाम हैं और ये एल्काइल ग्रुप के नाम हैं। अब IUPAC नाम को अपन कुछ और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ये एग्जाम्पल देखो, ये एक ईथर है, इस ईथर के अंदर एक तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइक्लोहेक्सेल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस दोनों ग्रुपों में यदि देखें तो ये वाला ग्रुप मेन ग्रुप हुआ क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, और ये CH3 जो ग्रुप है ये स्मॉल ग्रुप है। तो CH3 को एज ए अपन प्रतिस्थापी की तरह लिखेंगे और ये पेरेंट ग्रुप हो गया। तो इसका यदि नामकरण लिखें CH3O ग्रुप एज ए प्रतिस्थापी की तरह यदि लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी, और ये साइक्लोहेक्सेन है ही। तो इस कंप्लीट कंपाउंड का नाम हो गया
मिथोक्सी साइक्लोहेक्सेन। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये ईथर है, एक तरफ तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप के अंदर पहले देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। इनका नंबरिंग की गई, एक नंबर उस कार्बन को देते हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब इस ग्रुप के अंदर इस 2 नंबर कार्बन के ऊपर एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है, ये CH3 प्रतिस्थापी है और इसको भी अपन एज ए प्रतिस्थापी की तरह ही लिखते हैं। इसका नाम तो, इस प्रतिस्थापी का नाम तो हो जाएगा मिथोक्सी, क्योंकि CH3 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो मिथोक्सी, और इस प्रतिस्थापी का नाम हो गया मिथाइल। तो ये इस कंप्लीट ईथर का यदि अपन नामकरण करें तो 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है मिथोक्सी, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया मिथोक्सी। 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, यहाँ लिख दिया अपन ने मिथाइल। और 1 2 3 मैथ एथ प्रोपेन, 1 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, इस कंप्लीट कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस ऑक्सीजन से जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें इस इधर तो 4 कार्बन है और इधर 1 2 3 इधर 3 कार्बन है। तो पेरेंट एल्केन जो हुई, पेरेंट समूह जो हुआ वो ये वाला ग्रुप हुआ जिसमें कार्बन की संख्या 4 है और इधर कार्बन की संख्या 3 है। तो इसको अपन एज ए प्रतिस्थापी का तरह लिखेंगे, ऑक्सीजन को सम्मिलित करते हुए। अब ये प्रोपाइल ग्रुप है, अब यदि इसमें ऑक्सीजन भी लगा हुआ है तो इस प्रतिस्थापी का नाम हो जाएगा प्रोपोक्सी, और इसमें 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूटेन। कंप्लीट नेम हो गया प्रोपोक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसमें इधर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें 2 कार्बन है और ये पेरेंट कार्बन ग्रुप हो गया। इसमें यदि इसकी नंबरिंग करें तो 1 नंबर इस वाले कार्बन को देंगे जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन के ऊपर एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है, वो है मिथाइल, और इसको भी नाम IUPAC नामकरण में इस कंप्लीट कंपाउंड, कंप्लीट ग्रुप को ऑक्सीजन सहित एज ए प्रतिस्थापी की तरह लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथोक्सी, क्योंकि ये क्या है, इथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा इथोक्सी, और एक प्रतिस्थापी ये रहा मिथाइल। तो 1 इस कार्बन को 1 नंबर देंगे तो 1 नंबर कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है इथोक्सी और एक जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो कंप्लीट नाम हो जाएगा इसका 1 इथोक्सी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये पेरेंट ग्रुप हो गया तो इसका साइक्लोहेक्सेन। ये इस तरीके से IUPAC नामकरण ईथर्स का करते हैं। थैंक्स, आज की क्लास में इतना ही। कल के क्लास में अपन ईथर्स के फॉर्मेशन की कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि ईथर्स को किस किस विधियों के द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स अगेन, थैंक्स स्टूडेंट्स।